अर्थ प्रकाश की टीम वार्ड 6 के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंची है। मुकेश सेन की पत्नी सुमन सेन जो है यहाँ से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अलग अलग लोकेलिटी से हैं यहाँ पे, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो है क्या क्या समस्याएं ये फेस करें और क्या क्या समस्याएं ये चाहते हैं कि जो इनकी जो है उनका निदान हो और निवारण हो। बताइए सर, आप कहाँ, क्या नाम है नमस्कार जी, आपका? मेरा नाम सोमवीरा जी, मैं वेलूम से हूँ। वेलोम से? हाँ जी। अच्छा जी, ये इसी वार्ड 6 के वार्ड 6 के अंदर ही आता है जी। जी हम बहुत खुश हैं मुकेश भाई साहब के काम से। जी सड़कों का निर्माण हो, पानी की निकासी हो, जी जो भी करते हैं, आधी रात को भी बोलते हैं तो आधी रात को खड़े हो जाते हैं। जी हम बहुत खुश हैं, हम इनके साथ हैं तन मन धन से। जी। और क्या लगता है किस तरह की कमियां हैं जो आप दूर करवाना चाहोगे, क्योंकि अब अगर आगे पार्षद की जिम्मेदारी इन्हें मिलती है? देखिए जी, जैसे हमें कोई कमी दिखाई देगी हम भाई साहब से जरूर कांटेक्ट करेंगे जी अभी। हमें नहीं लगता कि हमारे वार्ड में कोई कमी है। जी जी। भाई साहब, आप कहाँ से हो? महेंद्र कुमार वेलू हमसे ही। अच्छा जी जैसा कि भाई साहब ने बताया, मुकेश सिंह जी द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, जी जो कि वो पानी के बारे में हो, ऊंची रोड के निर्माण के बारे में हो या स्ट्रीट लाइट के बारे में हो। जी तो अभी तक बहुत अच्छा कार्य चल रहा है मुकेश जी के द्वारा, जी। और हम तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं और हम इनको जिता कर लेके आएंगे। जी भाई साहब। राम निवास है सर नाम मेरा, और वैल्यू होम से हूँ मैं भी। जी तो जैसे इन्होंने पार्कों का निर्माण वगैरह, रिपेयरिंग वगैरह करवा रहे हैं, पीछे लाइटों का रिपेयरिंग का काम करवाया इन्होंने, सड़कों का भी निर्माण इन्होंने दोबारा से रिपेयरिंग का करवाया था। पीछे जब पानी की समस्या हुई थी बारिश के अंदर, तो इन्होंने खुद पंप लगा के इन्होंने खुद खड़े होकर वहाँ पे पानी निकलवाया था। तो मतलब पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे काम कर रहे हैं ये जी अपने फील्ड में। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अच्छे वोटों से इनकी जीत हो और पब्लिक इनको अच्छे से वोटों से जिताए। जी। भाई साहब, सुरेंद्र आप- कुमार। क्या नाम है जी? सुरेंद्र कुमार आप कहाँ से हो? वेलूम। वेलोम से। अच्छा, सारे एक ही सोसाइटी से हो? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो किस तरह के काम वहाँ लगता है आपको दिक्कतें हैं वहाँ की? फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई दिक्कत होगी तो भाई साहब करवा देंगे, हम दिलो जान के साथ हैं। जी जी। तो आप प्रचार में आप भी साथ जुटे हुए? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वेलोम में कितना वोट होगा वहाँ पे? वहाँ होंगे कम से कम भी 87 वोट है सर। 87 वोट है। 87 वोट। अच्छा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित है। जी। सबसे पहले तो मैं आप कहाँ आप से हो? इधर विलोम से। अच्छा जी हाँ, एक पड़ोसी है हम सब। जी जी सबसे पहले तो आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मुकेश जी को इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। मुकेश भाई आधी रात को ही अगर कोई कॉल करते हैं तो तुरंत अटेंड करते हैं, और काफ़ी सालों से देख रहे हैं ये इतनी मेहनत और लगन के साथ में काम कर रहे हैं। और जहाँ भी कुछ भी कोई दिक्कत हो कॉल करते हैं, तुरंत आते हैं। इसीलिए मैं आम लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इनकी सपोर्ट करो, इनको विजयी करो, और कोई भी आगे कोई ज़रूरत होगी तो हम इनके साथ हैं। और कोई पानी बिजली की समस्या होती है, तुरंत कॉल करने के बाद में ये कल निकले। हाँ। हाँ जी अखिल जी, आप बताइए। मैं ग्रीन सिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सत्यपाल सिंह मेरा नाम है। जी जी और मैं पिछले 4 साल से 4.5 साल से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआत हमने की थी, मेरे पीछे एक फ़ोटो लगी है, ये कुछ 4.5 साल पहले की है फ़ोटो। मैं आपको बताता हूँ, जी ये फ़ोटो जब हम इतने दुखी थे वार्ड में, जी 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 पानी की समस्या थी, गलियों की समस्या थी, जी जी जी। तो कई किस्म की समस्या थी, जानवरों की बहुत ज़्यादा समस्या थी। और हम लोगों ने, हमारी टीम ने, मुकेश सैन ने और हमारी टीम ने जो भी एक गेट नंबर 1 हमने तैयार किया, उसमें हमने पैसा लगाया, सब ने मिल के 1.5 लाख के करीब लगा पैसा। जी जी उसके बाद वो जो गेट बनने के बाद जो जानवर थे और जो गंदगी थी वो दूर हो गई और साफ़ सफाई होगी। ठीक है, उसके बाद आस्ता आस्ता 27 फुटा रोड, जिसमें सीवरेज बिल्कुल गड्ढे पड़े हुए थे और सीवरेज का पानी बाहर उबलता था, उसकी फ़ोटो भी ये साथ में है, मैं आपको बताता हूँ। वो पड़ी है, वो पड़ी है। मैं, मुकेश भी खड़ा है और मैं भी खड़ा हूँ वहाँ पर। ये हाँ, ये पड़ी है। मुकेश सैन भी खड़ा है, मैं भी खड़ा, ये मैं खड़ा हूँ, ये सरदार जी और खड़े हैं। तो ये हालत थी हमारे वार्ड की, आस्ता आस्ता। और इसके बाद हमें फंड्स की कमी थी, फंड्स भी नहीं थे हमारे पास, तो हम लोगों ने मिल के
फंड इकट्ठे करने शुरू करे। जी उसके बाद जो भी है आस्ता आस्ता करते करते हमारी जो मेहनत है रंग लाई। रंग और लाई। अब काम काफी सारे चल रहे हैं। हाँ, अब काम मुकेश सहल की वजह से, क्योंकि इनके एमएलए साहब के साथ अच्छा दोस्ताना भी है और इनकी बात वो मानते भी हैं। जी जी हमारी भी बात मानते हैं, ऐसी बात नहीं। जी भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह है जी मेरा नाम। तो आप कहाँ से हो? मैं यहीं ग्रीन सिटी से हूँ। जी? ग्रीन सिटी से हूँ ग्रीन जी। सिटी से। हाँ जी। तो कैसा क्या क्या दिक्कतें आपको लगती है और क्या किसका निदान कराना चाहोगे, निवारण क्या करवाना चाहोगे? भाई साहब, हमारे पास अगर कोई भी हो, कुछ भी, अब ये कह दे कि हे भगवान मेरे को 100 रुपये मिल जाए तो 50 रुपये तुम्हें चढ़ा दूंगा। किसी को कुछ मिले तब कुछ आके करता है, लेकिन मुकेश सेन हमारे ऐसे अभी तक कुछ बने भी नहीं है, फिर भी अपनी जेब से पैसे लगा के काम करवा रहे हैं। ये जो 65 फुटा कितना फुटा रोड अंकल जी है? 65 फुटा रोड है ना, करीब 7-8 साल मेरे को आए हुए हो गए यहाँ पे, आज तक मैंने ये रोड बना हुआ नहीं देखा। अब आप बना कहाँ है। के रहने वाले हो? मैं यहीं का रहना हुआ ग्रीन सिटी, कहाँ से? आदमपुर से, हिसार से जी। हाँ जी। भजनलाल जी के जी जी बिल्कुल, भजन लाल जी के एरिया से। और पहले यहाँ काम नहीं था, रोड तो था ही नहीं जी। 2 इन्होंने ट्यूबवेल लगवाए हैं, पार्कों का, ग्रीन सिटी में पार्क का निर्माण करवाया इन्होंने। पहले बिल्कुल खस्ता हाल थी, वो काम करवाया है। और रोड का भी कराया है, जो क्या बोलते हैं पानी वाला, वो दूसरा अंकल जी, सीवर, और दूसरा वो वाटर हार्वेस्ट, हाँ वो वाला भी काम करवाया जी इन्होंने। वाटर हार्वेस्टिंग। जी जी वो वाला करवाया, जी, जी। तो बहुत काम करवाया जी। जी भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, सुखवीर सिंह सिंधु, ग्रीन सिटी से। ऐसा है सर, जी जहाँ तक प्रधान जी के कामों के बारे में बताया जाए तो इन्होंने 4 साल पहले यहाँ जो है ना एक अपनी वेलफेयर एसोसिएशन बनाई थी। उससे पहले बहुत ही खस्ता हालत थी, लाइट का बिल्कुल नाम मात्र का प्रबंध था, कोई लाइट की ऐसी सुविधा नहीं थी। और जो है ना, जहाँ तक बात करो आप बरसाती पानी की, बरसाती पानी गलियों में खड़ा रहा करता, निकलने की जगह नहीं थी। और जो इससे ये तो 65 फुटा रोड है, 27 फुटे रोड पर ऐसी हालत थी उसकी, अब शौचालय वाले एरिए गंद के पानी है ना, ये बाहर चलते रहे, आदमी में निकला नहीं जाता। तो मुकेश कुमार ने जो मेहनत करी है ना, सारे काम करवाए। बहुत सारे काम करे, इतने काम करे हैं कि कोई आप कर ही नहीं सकता वो। जी आप बताइए जी। रामनिवास ग्रीन सिटी से। जी यहाँ विकास कार्य मुकेश जी ने बहुत करवाए हैं। सभी ग्रीन सिटी की गाड़ें पक्की हैं, ब्लॉकेज हैं, सारे ट्रांसफार्मर बदलवा के बड़े करवा दिए हैं। बिजली की कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं है। सुबह 4 बजे आता है, दिन में 11 साढ़े 11 बजे तक रहता है, शाम को 4 बजे आता है, रात को 11 बजे तक रहता है। विकास कार्यों की कोई कमी नहीं है। और यदि और कोई नोटिस में होगा तो करेंगे। जैसे ये बिजली की तारें हैं, इनका जाल बिछा है, मुकेश जी मिलते हैं, हमने इनको नोटिस में ले दिया। ये पोल पड़वा की इन लाइन को अंडरग्राउंड करा देंगे जमीन के अंदर से, इस समस्या को खत्म करवा देंगे आगे आने वाले। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम महिलाओं से भी बात करते हैं। मैम आप बताइए कि किस किस तरह की समस्याएं ठीक हुई हैं या कुछ जो होने वाली हैं, क्या उम्मीद लगती है आपको अगर ये यहाँ से जीतते हैं तो क्या चाहते हैं आप इधर देखते हैं? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सालों से हम लोग मुकेश भैया और सुमन दीदी को जानते हैं। 10 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए। तो पहले ग्रीन सिटी में थे और अब मैं ममता एनक्लेव में रहती हूँ। तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लीनिंग नहीं थी, इन्होंने पेड़ भी लगवाए, पौधे भी लगवाए। ये सड़क जो 65 फुट चौड़ी सड़क है, इसका काम इन्होंने बहुत करवाया। सिटिंग अरेंजमेंट करवाए इन्होंने। और वैसे भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो 5-6 सालों से हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि भैया ने बहुत सारे काम करवाए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो ममता की पहचान जो मेन गेट, एंट्रेंस गेट है, तो इन्होंने इसको बहुत अच्छा ब्यूटीफुल इसको करा दिया कि एंट्रेंस, क्योंकि पहले कूड़े का ढेर था ऑब्वियसली, कि कोई भी एंटर करता था तो बहुत बुरा लगता था कि किसी को पता ही नहीं लगता था। और अब कोई भी आता है तो, और रात को लाइटें हैं और सारी फैसिलिटी है। तो आने वाले टाइम में भी मुकेश भैया और सुमन, तो वी अप्रिशिएट कि इनके जैसा कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। आप सर्विस करते हैं कहीं पे? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ पे? अमेजोन में। अमेज़न में? यस, एज ए कस्टमर सर्विस सपोर्ट में और अकाउंट ऑफिसर। यस, थैंक यू सो मच। जी मैम आप बताइए। मेरा नाम कमलजीत कौर है, मैं क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हूँ पंजाब गवर्नमेंट से। हम 18 साल से यहाँ रह रहे हैं और मुकेश जी को मैं 18 साल से ही जानती हूँ। कौन सी जगह रहते हो आप? ग्रीन सिटी में रहते हैं हम। हाँ, तो
ये मैं आपको क्या क्या बताऊं कि ना काम गिनवाए नहीं जा सकते। हमारे एरिया में गाय और ये भैंसें आके सारा दिन गंद फैलाती थी, बच्चों को डर लगा रहता था। वो सबसे पहले मुकेश जी ने सोसाइटी बनवाई, सोसाइटी गेट लगवाई, गेट नंबर 1 और 2, जिससे आवारा पशु अंदर नहीं आ सकते। और इसके साथ ही मैं पहले कोई मेरे ऑफिस से कोई आता था, मैं कहती थी कि कहाँ उतरना है, तो मैं कहती थी कि शेखों पे उतर जाओ। पर अब जब मुकेश जी ने ये बोर्ड लगवाया है, ग्रीन सिटी, ममता एन्क्लेव, शांति एन्क्लेव और जो लक्ष्मी एन्क्लेव, हमारे एरिया को पहचान मिल गई कि नहीं। अब मैं फख्र से कहती हूँ कि ये हमारी सोसाइटी ये वाली है। और रात को सर आप यहाँ आओ तो लोग सेल्फियाँ लेते हो, क्योंकि रात को यहाँ लाइटिंग होती है। आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब सेक्रेटरी से रिटायर। अच्छा, एज ए डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू। डिप्टी सेक्रेटरी, वेरी गुड। जी मैम, आप भी बताइए, अपने विचार दीजिए कि क्या काम होने चाहिए यहाँ पे, और क्या लगता है जैसे सबसे बड़ी समस्या मुझे जो लगती है वो एक नाले की समस्या लगती है। नाले के ऊपर कभी किसी ने काम नहीं करा। बरसात के अंदर जो है, हालांकि इन्होंने अपने एजेंडे में डाला है इस सारे मसले को कि हम नाले की सफाई कराएंगे प्रॉपर। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज और होनी चाहिए? मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं ग्रीन सिटी की निवासी हूँ। यहाँ पे मुकेश सैन जी ने बहुत काम कराए, जैसे बिजली का बिल ले लो, अब 0 आता है। और पानी की बहुत समस्या थी, अब ट्यूबवेल लगने से पानी की समस्या भी ख़त्म हो गई कि पानी बिना मोटर चलाए ही आता है। और समस्या यही है सिर्फ नाले की। आने वाले टाइम पे वो भी मुकेश सैन जी ने वादा किया है कि ये सब ठीक कराएंगे। और मेन गेट बहुत सुंदर कर दिया उन्होंने, रात को लाइटिंग रहती है, सबको पता लगता है कि ये ग्रीन सिटी, ममता एन्क्लेव, लक्ष्मी एन्क्लेव, अजीत एन्क्लेव सब यहीं सोसाइटी में रहते हैं। पहले तो कुछ पता ही नहीं लगता था कि यहाँ ग्रीन सिटी है। एक बिजली की तारें और जो इंटरनेट की तारें हैं, वो उसका जाल जो है पूरे इसमें बिछा हुआ है। हाँ सारी जी। जगह अगर आप देखो, आपके घर के आगे भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। तो कुछ स्कीम सरकार की जरूर है कि शायद उस स्कीम के तहत जो है आगे करने जा रहे हैं काम। मुकेश सैन ने वो भी हल निकाला है, वो भी आगे गवर्नमेंट में उन्होंने अपील करी है, उन्होंने पास करा है कि आने वाले टाइम पे गर्मी के बाद जब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बारिशों के बाद, ये भी हल पूरा करेंगे, सारी तारें हटा दी जाएंगी। मैम, आप बताइए। मेरा नाम आशा है और मैं ग्रीन सिटी की निवासी हूँ। तो मुकेश जी ने यहाँ बहुत काम करवाया है। पहले तो यहाँ पर इतना मतलब पशु थे ना कि हम लोगों का यहाँ पर वॉक करना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन अब ये है कि पशु वगैरह भी नहीं है, तो हम लोग वॉक भी अच्छी करते हैं। और यहाँ पे मतलब गंद वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल बहुत सफाई वगैरह भी है। और गेट लगाए इन्होंने जिससे कि पशु अंदर नहीं आते हैं, ट्रांसफार्मर लगाए हैं, ट्यूबवेल्स लगाए हैं, बहुत काम करवाया इन्होंने। आपको नहीं लगता कि इस वार्ड के अंदर एक जो सबसे बड़ी समस्या है, काफी काम हालांकि करवाए गए हैं, मुकेश जी ने खुद करवाए खड़े होके, पानी की समस्या भी जो है जल भराव की थी वो ठीक हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्किंग की एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे? हाँ जी, पार्किंग है, पर वो मुकेश जी ने कहा है वो करवाने के लिए, तो वो करवाएंगे जी। हाँ जी, वो करवाएंगे। मुकेश जी ने बहुत काम किए हैं। यहाँ गायें बहुत होती थी, गंद सारी में जगह में फैल रहा है, गोबर, वो मुकेश जी ने सारा ठीक करवाया है। यहाँ लाइटिंग में हमारे रिलेटिव्स आते थे, वो तो मतलब उनको पता ही नहीं होता किसका कहाँ घर है। वो मतलब लाइट की वजह से वो पहचान जाते थे कि यहाँ लाइट लगी है, कि यहाँ ग्रीन सिटी हमारी है। हाँ जी। और लाइट की प्रॉब्लम नहीं है। ट्यूब यहाँ नल के मतलब ये हैंडपंप थे, वो मतलब कि ठीक हो गए, पानी नहीं चढ़ता था फर्स्ट फ्लोर में, पानी चढ़ रहा है। हाँ जी, सब कुछ बेहतर है। मैम, आप बताइए, आप कहाँ से हो? हम ग्रीन सिटी हैं जी। और पहले बहुत समस्या थी, गलिया में बहुत गंद फैला रहता था, अब गलियों की बहुत सुविधा होगी, साफ सफाई भी होगी, और नाले की भी, आपका गेट की भी बहुत साफ सफाई होगी, और अपने पानी की भी बहुत समस्या थी, वो भी समस्या हल होगी। और अपने क्या नाम से सड़कों की बहुत गंदी सड़कें थी, ये वो भी अपनी साफ होगी। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं मुकेश सैन। और कुछ दिक्कत लगती है आपको भी? और दिक्कत लगती है, तारों की दिक्कत है, वो भी समाधान करेंगे। किस किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या लगता है आपको कि क्या चेंज होना चाहिए? बहुत कुछ मुकेश जी ने चेंज करवाया है। एक मेरे को याद है, 15 दिन पहले मैं लुधियाना से आ रहा था और रात के 11 बजे मैं बाहर उतरा तो मुकेश जी वहाँ पर खड़े होकर के काम करवाते, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे वार्ड का अभी चुना हुआ नुमाइंदा भी नहीं है और इतने अच्छे से काम करवा रहा है, खुद खड़ा होकर के करवा रहा है। तो मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा। बिना जीते हुए इन्होंने इतने काम करवाए हैं, रोड्स बनाई हैं, ट्रांसफार्मर्स लगवाए हैं,
ट्यूबवेल्स लगवाए हैं। जो हमारी समस्याएं लास्ट 10 ईयर्स से थी, जो कि अकाली सरकार ने नहीं की, कांग्रेस ने नहीं की, बीजेपी का तो तब वजूद ही नहीं था, ताकि उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि बहन सुमन सेन को मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटों से जिता करके यहाँ से एमसी में भेजें, ताकि उनको एक आगे जाकर के अच्छी पोस्ट मिल सके। थैंक यू। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਹ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਗਈ ਚਲੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਰ। ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ 3 ਘੰਟੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ लगता है जितों तक बहुत ज़्यादा तरक्की से जाएंगे। ठीक है, पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आदमी पार्टी को, सभी उम्मीदवारों को धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ से कि मैंने पहले यहाँ में 4-5 साल से पहले देखा था गलियों में गड्ढे और सड़कें खराबी हुई हुई थी। अब गलियाँ का निर्माण करवाया मुकेश जी ने और सड़कों का निर्माण किया है सबसे, और गेट का निर्माण करवाया है, ट्यूबवेलों का निर्माण करवाए हैं, पार्कें बनवाई हैं और आने वाले समय में इनको नाले का भी निर्माण करवाएंगे और अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छा विकास करेंगे। इन्होंने विकास किया है और कोई कर ही नहीं सकता और आने वाले में समय में बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं तो ये चाहूँगा कि अभी इन उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हमारी बहन सुमन सेन हैं वार्ड नंबर 6 से, उसको झाड़ू के मोहर लगा के और विजयी बनाए। मैं आरुषि ग्रीन सिटी वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर और वार्ड नंबर 6 से यही अपील करना चाहती हूँ कि सब 26 तारीख को अपना वोट दें, झाड़ू के निशान पर अपना ठप्पा लगा के सुमन सेन को जिताएं। और इन्होंने हमारे वार्ड के लिए बहुत कार्य किए हैं। मुकेश सेन जी जो इनके हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, सारे हमारे वाटर सीवरेजेस के काम करवाए हैं, अपने ट्रांसफार्मर के काम करवाए हैं और मेन रोड में जो मेन गेट है उसमें सुंदरता का इन्होंने सारा काम करवाया है। बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब शेर चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, तो हमें उस चीज़ से नहीं डरना है। ये शेर है हमारी वार्ड नंबर 6 के लिए। धन्यवाद। तो ये देखिए कि लोगों का क्या कहना है। ये हालांकि आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वार्ड 6 के निवासी हैं। ये रोजाना बहुत सारी दिक्कतें खुद फील करते हैं। इनको लगता है कि जो दिक्कतें हमारी हैं वो दिक्कतों के अंदर जो है ठीक करवाने में मुकेश सेन और इनकी पत्नी सुमन सेन का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये चाहते हैं कि आगे जो भी दिक्कतें हैं, खासतौर से जैसे इन्होंने नाले की बताया कि नाले के अंदर जो है सफाई का काम आज तक कभी नहीं हुआ, इस नाले को अगर पक्का करवा दिया जाए तो जो इसके अंदर से बदबू उठती है और कॉलोनियों के आसपास के इलाके में फैलती है वो कहीं ना कहीं जो एक दिक्कत क्रिएट करती है। मक्खी मच्छर भी यहाँ पे काफी इसकी वजह से होते हैं। तो इस समस्या का भी हल करवाने की लोगों ने मांग की है। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।